गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग द हैप्पीनेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो ब्लॉग है गाइस वो मैं बना रही हूँ। मैं एक बार आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो 11:53 हो रहे हैं जिस टाइम पे मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। सब सो चुके हैं, देवी, गोकू, उसके पापा सब सो चुके हैं। माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि मैं अगर तेज़ चिल्ला के बात करूँगी तो अंदर आवाज़ जाएगी। और मैं ये ब्लॉग ना एक्चुअली दिन में बना सकती थी, बट बहुत सारे काम होते हैं, देवी गोकू सबको देखना था। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो गाइस ब्लॉग आज सिर्फ और सिर्फ आपसे बातचीत होगी। ब्लॉग में सिर्फ बात करने के लिए ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस मेरे पास ना कुछ ज़्यादा नहीं 4 to 5 लोगों के मैसेजेस आए हुए थे इंस्टाग्राम पे रिलेटेड फॉर जन्माष्टमी व्लॉग कि मैम आपने जन्माष्टमी का व्लॉग नहीं डाला, देवी एंड गोकू का। सो सबसे पहले गाइस, वैसे तो मैं चीज़ें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ मतलब यूट्यूब पर कि क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, बट फिर भी मैसेजेस आए तो इस बिहाफ पे मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी वाले दिन जन्माष्टमी का फास्ट था। हाँ, मॉर्निंग 10:30 AM के अराउंड इनका कॉल आया था मेरे पास। तो उस टाइम पे मैं आई थिंक शार ले रही थी, तो मैंने कॉल पिक नहीं करा, बट मुझे बेल की आवाज़ आई। तो जब मैं वापस वॉशरूम से बाहर निकली तो बाहर निकलने के बाद मैंने मैसेज देखा कि अन्नू को चोट लग गई है, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 या 24 ऐसी कुछ है नोएडा में, वहाँ पर वो है। तो मैंने मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ने के बाद मैंने इनको कॉल नहीं किया। इनको कॉल करने से पहले मैंने अन्नू को कॉल किया। हाँ, सो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूँ कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि अन्नू कौन है। तो अन्नू मेरा देवर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अन्नू को कॉल किया तो अन्नू ने फ़ोन पिक करा। उसने कहा, मैंने पूछा कहाँ पर हो, तो उसने बोला हॉस्पिटल में हूँ भाभी मैं, और चोट लगी है मुझे। तो मैंने कहा कितनी चोट लगी है? तो बोला कि पैर में चोट आई है और चोट लगी है, 2 उंगली में फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने, वो भी चेक कर रहे हैं, एक्सरे होगा उसके बाद। तो मैंने कहा ओके। उसके बाद मैंने इनको कॉल किया। मैंने इनसे पूछा कहाँ हो, तो उन्होंने बोला मैं रास्ते में हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम आपको हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अन्नू को कॉल इसलिए करा, अपने देवर को कॉल मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुननी थी। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी कि भाभी इतनी इतनी चोट है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मुझे एक होता है ना कि जब आपने किसी की आवाज़ सुन ली तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ही इज़ ओके, है ना। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर एक्सरे वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हुई। होने के बाद उसका 1 वीक का बेड रेस्ट था। और सबसे मेन चीज़ ये कि उसका फास्ट था, वो पूजा करके ही निकला था घर से। जन्माष्टमी वाले दिन की ही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो पूजा करके ही घर से निकला था और वो उस दिन बाइक लेके नहीं गया था। नॉर्मली वो बाइक लेके जाता है, बस जब बारिश का मौसम होता है तो वो बाइक लेके नहीं जाता। तो वो उस दिन बाइक लेके नहीं गया था, वो ऑटो में गया था। और पीछे से कैब वाले ने ऑटो में मार दिया, तो वो ऑटो से निकल के बाहर की तरफ गिरा। और शूज़ उसने पहने हुए थे, उसके ऊपर से चोट लगी। तो उसकी 2 फिंगर्स जो बीच की होती है, मिडिल फिंगर एंड राइट, मतलब उसके जिस बगल वाली, तो उन 2 फिंगर्स में फ्रैक्चर हो गया था। और आई डोंट नो क्या मिरेकल था कि भगवान के उससे वो फिंगर्स ठीक हो गई। और एक होता है ना कि पक्का प्लास्टर चढ़ेगा और फिर 1-2 महीने का बेड रेस्ट होता है, ऐसा सारी चीज़ें ठीक हो गई। ठीक होने के बाद फिर हम उसको घर लेकर आए। तो सुबह 11 o'clock के निकले हम शाम को 5 बजे घर पहुँचे। 5-6 बजे हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर कैसा फास्ट और कैसी जन्माष्टमी। सो दैट्स वाई कि गोकू का और देवी का जन्माष्टमी का व्लॉग मैंने नहीं बनाया, बिकॉज हमारा जन्माष्टमी का दिन कुछ ऐसा था। तो जो आप लोग पूछ रहे थे वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड सेकंड थिंग कि क्या होता है ना कि अब आप लोग मुझे ये भी बोलोगे कि
एज अ व्लॉगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आपकी हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जैसे आप सुख की वीडियो बनाते हो, आप लोग घूमते हो फिरते हो, खाना पीना खाते हो, जो भी आप करते हो डेली रूटीन आपका जो भी होता है, तो उसी तरीके से हमें हर चीज़ आपके बारे में पता होनी चाहिए। बट मैं अब आप लोग ये भी बोलोगे कि उस दिन की वीडियो या उस दिन का क्लिप कुछ है कि एक्सीडेंट हुआ था, तो सबसे मेन चीज़ गाइज, मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं यूट्यूब में व्लॉग बना रही हूँ, वो एक अलग पर्पस है व्लॉग बनाने का। शायद ये हो सकता है कि मैं व्लॉग्स इसलिए बनाती हूँ ताकि जब मेरे दोनों ही बच्चे बड़े हों तो वो उनकी मेमोरीज़ इस यूट्यूब में हमेशा रहे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं यूट्यूब इसलिए बना मतलब आप लोगों के लिए व्लॉग्स इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट रह सकूँ, राइट। बट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि मेरे घर में कुछ भी हो रहा है या तो मतलब जैसे अन्नू का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहाँ पे कैमरा लेके खड़ी हो जाऊँ कि वो अन्नू का एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी, उसको ये हुआ, उसको हुआ। वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ द हैप्पीनेस्ट फैमिली, द हैप्पीनेस्ट व्लॉग का मतलब ये है एक खुशियों का घोंसला। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं जिस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझती कि वो मेरी फैमिली से बाहर मतलब मैं दिखाऊँ दुनिया को, तो वो मैं नहीं दिखाती। ऐसी मेरी पर्सनालिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये व्लॉग आपने अन्नू के उसमें भी नहीं देखा होगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीज़ें, बिकॉज ठीक है। और जो लोग करते हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, बट दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, तो वो चीज़ अलग चीज़ है। ठीक, दूसरी चीज़ ये गाइज, मैं चाहती हूँ अभी ना हम लोगों की फैमिली में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन चल रही है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि मैं रात को 12 बजे आके मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाई, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। और पूरे वीक में 1 या 2 वीडियो डल रहे हैं, हो सकता है कि वो नहीं भी डलती है, राइट। तो मेनली चीज़ें ऐसी है ना कि फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे अनु का एक्सीडेंट हो गया, एंड हमारे जो मामा जी हैं यानी कि मेरे मदर इन लॉ के जो भाई हैं, उनको वो 5th ऑफ अगस्त को एडमिट हुए थे हॉस्पिटल देहरादून में, ओके। तो और अभी ये 5th ऑफ सितंबर 1 मंथ हो जाएगा, वो 1 मंथ से हॉस्पिटल में एडमिट है, पूरा 1 मंथ हो जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, तो व्लॉग बनाना अपलोड करना नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा गाइस। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि देखो आप भी हमारी फैमिली हो, जितने लोग हमें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि देखो हम तो विशेज़ मांगे रहे हैं कि मामा जी जल्दी से ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, बिकॉज़ 1 मंथ हो गया है। और आई डोंट नो हम किस फेज़ से निकल रहे हैं इस टाइम पे, क्या हम लोगों पे बीत रही है, और उनके बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, उन पे क्या बीत रही है, हम लोगों पे क्या बीत रही है, हम सारी चीज़ें मतलब एक फ़ेज़ आता है लाइफ का, तो वो हम देख रहे हैं अभी। तो हम लोग तो प्रे करते ही हैं और हम लोग डेली ही प्रे करते हैं कि मामा जी जल्दी से ठीक हो जाए, मामा जी जल्दी से ठीक हो जाए, वापस घर आ जाए। आप लोगों से मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि मामा जी जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, वापस घर आएँ, और फिर मैं एक अच्छा सा व्लॉग मामा जी के साथ बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। अभी हम लोगों का जाना भी नहीं हो पा रहा है, हम जल्दी जाएंगे मामा जी से मिलने के लिए, बट अभी नहीं हो पा रहा हमारा जाना। तो कहते हैं ना कि जब तक हम यहाँ पर हैं हम फ़ोन में हाल चाल पूछ लेते हैं, पर एक होता है कि हम वहाँ पे जाके देखें, बट वहाँ पे जाकर अभी हम मामा जी को नहीं देख सकते, बिकॉज़ वो कभी आईसीयू में एडमिट होते हैं और कभी आईसीयू से फिर वेंटिलेटर पे जाते हैं, फिर आईसीयू, फिर देन वेंटिलेटर। तो अभी ऐसा चल रहा है, तो हम उन्हें वैसे भी नहीं मिल सकते। बच्चों से हमारी डेली बात हो जाती है मैसेजेस एंड फ़ोन पे। तो गाइस मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी मतलब आप प्रेयर्स कीजिए, दुआ मांगिए उनके लिए कि जल्दी से मामा जी ठीक हो जाएं और वापस घर आ जाएं अच्छे से हेल्दी होकर। सो यही मुझे आप लोगों को बताना था, और दिन में टाइम नहीं मिलता मुझे व्लॉग बनाने का। और अभी मैं चाहती हूँ कि गाइज़ अब इस व्लॉग के बाद शायद मैं कुछ टाइम तक व्लॉग ना भी अपलोड करूँ, बिकॉज़
बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में चल रही हैं, तो मुझे उस इन चीज़ों में अभी नहीं लगता कि मुझे व्लॉग अपलोड करना चाहिए। और मेंटली भी मैं चलो वैसे भी अपलोड कर दूँ, बट मैं मेंटली अभी अपलोड करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रे करना हमारी फैमिली के लिए, पंत फैमिली के लिए, और उनके लिए, अन्नू के लिए भी विशेष करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और जितने लोगों को जवाब चाहिए था वो मैंने दे दिया। जो मुझसे पूछ रहे थे कि जन्माष्टमी, देवी की पहली जन्माष्टमी है, उसको राधा रानी क्यों नहीं बनाया, उसका व्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो उनको जवाब मिल गया होगा। गाइज़, क्या होता है ना कि देखो, मैं व्लॉग बना सकती थी, मैं उसे रेडी भी कर सकती थी, बिकॉज़ हम 5-6 बजे आ गए थे हॉस्पिटल से, तो मैं व्लॉग भी बना सकती थी, मैं उसको रेडी भी कर सकती थी और व्लॉग अपलोड भी कर सकती थी। बट जो आपका माइंड है, जब वो माइंड ही एक जगह स्थिर नहीं है, तो आप उस व्लॉग का क्या करोगे, मुझे ये बताओ। उसके चाचा हॉस्पिटल में है, उनको चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, सारी चीज़ें, हम भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो उस बीच में व्लॉग बनाना वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने नहीं बनाया। बाकी बस यही बताना था मुझे आप लोगों को। और इस व्लॉग के बाद कुछ टाइम का गैप लगेगा, दैन उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू होंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना साथ दीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए और खूब सारी प्रेयर कीजिए कि मामा जी जल्दी से ठीक हो जाए। सो अब हम भी सोते हैं, मैं भी सोती हूँ। अपलोड करने के बाद इसको मैं सोऊंगी, देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। 12 बज के 4 मिनट हो चुके हैं।